हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरु नाम साक्षात नाम शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? अच्छा, आवाज साफ आ रही क्या? जी स्वामी जी, बिल्कुल साफ बात। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। क्या विषय चल रहा था? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे महाराज जी, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना विषय। जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? आवाज कट रही है। शिवोहम। शिवोहम। आवाज ठीक आ रही क्या? हम महाराज जी। क्या विषय चल रहा था उसमें? आपने फिर कल वो ये तो बंदर मकड़ी और ये तोते वाला ये दृष्टांत दिया था, उसके बारे में विविध चर्चा हुई थी। सर्वप्रथम अपने को इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वास्तव में बंधन का स्वरूप क्या है, क्योंकि जब तक बंधन का स्वरूप समझ में नहीं आता है तब तक मुक्ति का स्वरूप भी समझ में आता ही नहीं। विशेष बात है ना। जी स्वामी जी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई थी कि ये बंधन जो होता है, ये बंधन हम स्वयं स्वीकार करते हैं, अर्थात इस बंधन को तैयार हम करते हैं अथवा अपने को कोई दूसरा बांधता है। यदि अपने को कोई दूसरा बांधता है तो खोलने की जिम्मेदारी उसी की होती है, और यदि हम स्वयं बंधते हैं तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। तो तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। रस्सी में सर्प होता है क्या? नहीं जी। फिर भी हम सर्प की कल्पना करके हम सुखी दुखी होते या नहीं होते हैं? बिल्कुल डरते हैं। यहाँ पर सुखी दुखी एक साथ कैसे कह दिया, जबकि सर्प को देख करके दुखी होते हैं? सुखी होने के लिए कैसे कह दिया? कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो इसका रहस्य समझाएंगे? सर्प को देख करके सुखी होते हैं कभी क्या? शिवम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। दुखी तो इसलिए होते हैं कि भाई हमको खा जाएगा। अच्छा। और सुखी इसलिए होते हैं कि हमारे कुल देवता। अरे वाह, क्या बात है। तो आप फिर भी ध्यान रखना, कुल देवता कितने स्वामी जी भी के क्यों ना चरणों हो, कोटि कोटि प्रणाम। फिर भी कहने का मतलब। हाँ शिवम बोलो। अब कुछ उसको दूध पिलाने के लिए भी जाते हैं, कुछ मारने के लिए जाते हैं, तात्पर्य कुछ नहीं दूध था, पिलाने के लिए केवल जाते हैं। इतना ही समझना कि यहाँ सुखी दुखी होने के लिए कहा गया ना, तो अपने को अनंत दृष्टांतों से इसका मंथन करके रहस्य समझना। तो यहाँ ऋषि सर्प का दृष्टांत दे करके मौन हो गए, इसका मतलब बाकी सीपी में चांदी की कल्पना भी अपने को कर लेनी है। ऐसे अनेक अनेक जो दृष्टांत है ना, उन दृष्टांतों को इसके साथ में गिन लेना। तो सर्प को देख करके हम दुखी होते हैं, तो चांदी को देख करके सुखी होने की कल्पना करते या नहीं करते हैं?
करते हैं जी। और बिल्कुल प्यासा करते आदमी मरीचिका को और प्यासा आदमी मरीचिका को देख भी खुदा है। प्यासा आदमी जो है मृग तृष्णा के जल को देख करके राहत का अनुभव करता है कि अब मुझे जल की प्राप्ति होने वाली है। तो वास्तव में मृग तृष्णा का जल होता है क्या? तो जैसे मृग तृष्णा का जल नहीं होता है, सीपी की पंडी नहीं होती है, वैसे ही रस्सी में सर्प होता ही नहीं। तो ये जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं, जब तक हम इसका रहस्य ठीक तरह से नहीं समझते हैं, तब तक हम सुखी दुखी होते ही रहते हैं। और जब इस रहस्य को ठीक तरह से समझ लेते हैं, तो ठीक तरह से समझ लेने के पश्चात किसी भी प्रकार की भ्रांति शेष रहती ही नहीं। सोहम। आवाज आप आ रही? आज थोड़ी समस्या भी है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। साइड में पकड़ के क्या रही है? हाँ, जब तक नेटवर्क सही नहीं होता ना, तब तक सचमुच में गड़बड़ी रहती है। चलो फिर ग्रुप में भेज देंगे, और क्या सुनाते रहे, जिनको आवाज आए ठीक है, वरना फिर ग्रुप में इस आज के सत्संग को सेंड कर देंगे, ठीक है ना। परंतु बिना बोले भी तो काम नहीं चलता ना। अब आप लोगों के समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन हो, उसके बारे में कुछ मंथन करे, विचार करे, तभी होता। वरना ये कथा तो है नहीं कि मैं सुनाता रहूं और तुम लोग सुनते रहो। अब आ रही क्या आवाज? आ रही है ना? हाँ, फिर भी मजे वाली बात नहीं है। नहीं, अभी तो ठीक ही आ रही है। ठीक आ रही है ना? वाह, चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के समझना ये होता है कि सचमुच में ये बंधन जो है, ये सच्चा है या झूठा है। केवल मात्र इसकी हम ठीक प्रकाश से खोज कर ले, तो उसके बाद में बंधन से मुक्त होने के साधन जो होते हैं, उन साधनों की ओर हमारी प्रवृत्ति ठीक हो जाती है। क्योंकि रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प को हम टॉर्च लेकर के भगा सकते हैं, परंतु सचमुच में सच्चा सर्प आ जाए तो प्रकाश करने से काम चलेगा क्या? वहां तो डंडा चाहिए ना। नहीं जी, फिर तो लाठी चाहिए। लाठी चाहिए ना। तो ऐसे ये सारा का सारा संसार जो है, सचमुच में ये सत्य हो, तब तो यहाँ पर कुछ न कुछ साधन भजन करके, जब तक तीर्थ वर्त पूजा पाठ कर्मादि साधनों को महत्व दे करके हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं। और यदि सचमुच में ये संसार झूठा हो, तो बताओ, केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से ही हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो बस इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होता है कि सचमुच में ये बंधन सच्चा है या झूठा है। वास्तव में ये बंधन जो है, हमने स्वयं ने स्वीकार किया है अथवा ईश्वर ने बंधन की रचना की है। ईश्वर ने बंधन की रचना की क्या? नहीं जी, ये तो हमने मनोकामना है। हाँ, वास्तव में ईश्वर ने बंधन की रचना की ही नहीं। सत्य कहें तो हमने स्वयं ने बंधन को स्वीकारा है। हमने ही तो अपने आप को इनके साथ में तादात्म्यपन करके बांधा है, अथवा बंधन की हमने कल्पना की है। सचमुच में हम बंधे थोड़े हैं। और यदि सचमुच में बंधे होते तो हम या तो फिर जागृत में ही रहते सदा सर्वदा, अथवा स्वप्न में रहते, अथवा सुसुप्ति में रहते। परंतु यहाँ पर तो जब हम
जागृत में होते हैं तब स्वप्न सुषुप्ति को छोड़ देते हैं, जब स्वप्न में होते हैं तब जागृत सुषुप्ति को छोड़ देते हैं, और जब सुषुप्ति में होते हैं तो जागृत स्वप्न का त्याग कर देते हैं। तो सचमुच में हम कहीं बंधे हुए हैं क्या? नहीं, मुझे कहीं हाँ, केवल मात्र बंधन की भ्रांति होती है, और ये भ्रांति भी अधिष्ठान के ज्ञान से होती है। ठीक ठीक न जानने के कारण ही सारा का सारा ये जगत भ्रांति मात्र होते हुए भी अपने को सत्य प्रतीत होता है। तो यहाँ पर अपनी नासमझी ही समस्त दुखों का मूल कारण हो जाया करती, अर्थात जब तक ये नासमझी रहेगी तब तक दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। नासमझी की निवृत्ति कैसे होती है? समझ से, ज्ञान से। हाँ, नासमझी की निवृत्ति होती है समझदारी से अथवा ज्ञान के द्वारा समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। और ये ज्ञान जो है सत्संग के द्वारा संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठने से अथवा वेदांत विचार करने से हमारे हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। जैसे सूर्य देव जब उदय होते हैं तब समस्त रात्रि को ग्रास जाते हैं, ऐसे ही जिनके हृदय में तत्व का साक्षात्कार होता है, तत्व का प्रकाश होता है, तो ये विद्या मूल सहित भस्म हो जाती है। और इस अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना यही जीवन की सार्थकता होती है। समझो, इसी से ही जीवन कृतार्थ होता है। हम सदा सदा के लिए समस्त दुखों से मुक्त होकर के परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ये विशेष बात होती है। आया न समझ में? हाँ, आज इसी विषय पर थोड़ा और मंथन कर लेते हैं। कल वेदांत के जो अधिकारी ने 5 सूत्र बताए ना, कल जो आपको मैसेज के द्वारा भेजे थे, उन सूत्रों के ऊपर फिर कल चिंतन करेंगे। आज नेटवर्क में गड़बड़ है तो सबको शायद आवाज नहीं आ रही होगी। तो सर्वप्रथम इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। यदि यहाँ किसी को समझ में नहीं आएगा तो सचमुच में उनको फिर अधिकारी के लक्षणों से कोई मतलब रहेगा ही नहीं। क्योंकि कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं ये किसी को आवश्यकता होती ही नहीं, गिनने थोड़े जाएंगे क्या। तो ये सचमुच में जो बंधा हुआ होता है वही छूटने की तड़पड़ाहट करता है, वही छूटना चाहता है। और जिसको ऐसी भ्रांति हो रही है कि मैं तो बंधा हुआ हूं ही नहीं, तो उनको किसी साधन की आवश्यकता होती ही नहीं। इसलिए कल थोड़ा विशेष विषय चलेगा, सावधान होकर के पूर्ण रूप से तैयारी करके रखना। तो यहाँ 2-5 बातें जो बड़ी विलक्षण बताई गई, इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना। सर्वप्रथम तो ये ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार से ही, तत्व साक्षात्कार से ही ये जीव सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, ये छूट सकता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है। और उसके पश्चात ये बंधन जो है, इस बंधन के बारे में सचमुच में मैं बंधा हुआ हूँ क्या है? हाँ, सचमुच में अपन बंधे हुए तभी तो छूटने की कोशिश करेंगे, और बंधे हुए है ही नहीं तो किससे छूटने की चेष्टा करेंगे। तो मैं बंधा हुआ हूँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, हृदयंगम करना है। हाँ, यहाँ पर वो आगे की बातों को तो कुछ समय के लिए दिमाग से निकाल ही देना। ऐसा नहीं समझना कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म हूँ, क्योंकि इस प्रकार की जिनको निष्ठा होती है, ऐसा जिनको निश्चय होता है, वो तो साक्षात ब्रह्मवेता होते हैं। और ऐसे ब्रह्मवेता महात्माओं का और कोई प्रयोजन शेष रहता ही नहीं, इसलिए उनके लिए वेदांत विचार की भी आवश्यकता नहीं है। फिर अधिकारी के लक्षणों का तो औचित्य ही क्या होता है। आ गया समझ में? तो मैं सचमुच में बंधा हुआ हूँ, क्योंकि इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासा अधिकरण भाष्य में इस अज्ञान को सिद्ध करके बताया, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ, मैं
जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता हूँ, मैं अनादिकाल से दुखी हूँ, मैं इस दुख से छूटना चाहता हूँ, ये बात किसी के हृदय में नहीं बैठेगी तो सचमुच में न उसे विवेक वैराग्य से प्रयोजन होगा, न संत महापुरुषों से, न वेदांत विचार से। इसलिए अपने को पहले समझना होता है कि अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी हूँ और इस अज्ञान के बंधन से छूटना चाहता हूँ। आ गया समझ में? कोई मैं बंधा हुआ हूँ। और फिर तीसरा विलक्षण सूत्र निकलेगा, ये बंधन जो है, ये बंधन किसकी तरफ से है, अर्थात मैं खुद बंधा हुआ हूँ या मेरे को किसी ने बांधा है। तो फिर कल 2 दिन से जो विचार किया जा रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो मायावश भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की न्यायी। जैसे बंदर बंध जाता है, जैसे तोता पकड़ा जाता है, वैसे ही सचमुच में हम बंधे हुए तो नहीं है, परंतु अपने को बंधा हुआ समझ लिया। जैसे उस गधे ने अपने को बंधा हुआ समझ लिया, केवल पेट पर हाथ घुमाया, वह समझ गया मेरे को बांध दिया। तो सत्य बात कहे तो अपने को किसी ने बांध ही नहीं रखा है। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधे हुए हैं, वरना बंधन की सत्ता है कहाँ पर। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप होता है वह दुख की सृष्टि करता ही नहीं। अच्छा बताओ, ईश्वर के सिवाय किसी में है ऐसी सामर्थ्य जो जगत की रचना कर दे? ऐसा कोई भी नहीं है ना। नहीं है स्वामी। हाँ, तो फिर जब ईश्वर के सिवाय किसी में सामर्थ्य है नहीं, तो फिर ईश्वर ही तो शेष बचे। और ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है। जैसे सोने से बना जेवर स्वर्ण रूप ही होता है, वैसे ही आनंद रूप ईश्वर से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वह भी आनंद रूप ही होगा। तो सत्य कहते हैं ये बंधन ईश्वर ने बनाया ही नहीं, ईश्वर ने तो केवल मात्र एक पुतला बनाया है, और हम उस पुतले में ममता ममता करके आसक्त हो करके उसको माँ बहन बेटी पत्नी समझ लेते हैं, उनको पिता पुत्र भाई पति आदि समझ लेते हैं, वरना वास्तव में ईश्वर की तरफ से ऐसा विधान है क्या? तो यहाँ पर ये मानस सृष्टि जो होती है, जिसे जीव रचित द्वैत भी कहते हैं, जिसे जीव सृष्टि भी कहते हैं, तो भाई असली बात यही होती है कि इस जीव सृष्टि के कारण ही ये जीव बंधा हुआ होता है, अर्थात बंधन अपनी ही कल्पना है। हमने ही बंधन की सत्ता को स्वीकार किया, हमने अपने आप को बंधा हुआ समझा। तो यहाँ पर जो बंधा हुआ होता है, बंधन की कल्पना करता है, उसे ही मुक्ति के लिए प्रयास करना होता है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला जो अनादिकाल से साधकों के हृदय में बैठा रहता है कि हमको भगवान मुक्त कर देंगे, कोई देवता मुक्त कर देंगे, या कोई यंत्र तंत्र मंत्र से मुक्त हो जाएंगे, अथवा अनेक 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 प्रकार के जो उपाय होते हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे, सपना भी मत देखना, क्योंकि बंधन हमने स्वीकार किया है। आगे अच्छी तरह से समझ में? और ये समझ में आ जाए, इसके पश्चात फिर इसको समझने की कोशिश करना कि ये बंधन सच्चा है या झूठा। यदि बंधन सच्चा हो तो फिर कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, योग आदि के द्वारा, कुल मिलाकर के क्रिया चेष्टाओं का जिनमें महत्व होता है, वह क्रिया चेष्टा चाहे बाह्य हो चाहे अंतर हो, फिर उनके द्वारा ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होगा। और यदि सचमुच में ये बंधन जो है ये यदि मिथ्या हो तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान से ही ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके अपने को समझना है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं रखना है। यदि कुछ भी गड़बड़ रखेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम अनादिकाल के साधन बंधनों से भी च्युत हो जाएंगे, और वास्तव में लाभ प्राप्त न करके पता नहीं किस तरफ निकल जाएंगे, और जीव ऐसे ही अस्त व्यस्त और ध्वंस हो जाएगा जिनका कोई औचित्य होता ही नहीं।
तो भाई यहाँ पर ये बात बिल्कुल करामलकवत हो जाएगी। यदि कोई इस बंधन को झूठा समझता है तो उसकी प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या की ओर होगी, और यदि इस बंधन को सत्य समझता है तो फिर संसार की ओर, कर्म धन भोग की ओर ही उनकी प्रवृत्ति होगी। तो हम अपनी प्रवृत्ति के द्वारा, चेष्टा के द्वारा हम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वास्तव में हम इस जगत को सत्य समझते हैं या झूठा समझते हैं। ये बंधन जो है हमारे लिए झूठा है तो असत्य है। यदि बंधन को हम सत्य समझते हैं तो सच्ची बात यह है कि वहां पर विवेक वैराग्य की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर गुरुदेव की आवश्यकता नहीं होगी, वहां ब्रह्म विचार की आवश्यकता नहीं होगी। अब वहां पर तो कुल मिलाकर के करने धरने के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। और इसके लिए स्वयं भगवान शंकर उमा के प्रति कह देते हैं, कर्तव्यम दुख मार्तंडम। ये तो भगवान अष्टावक्र जी महाराज का कथन है, कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन कथम प्रसम पीयूष धारा सारमर्ते सुखम। और भगवान शंकर कहते हैं, क्या नाम अर्थे तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिन नेवास्ति किंचित कर्तमस्ति चेन न स तत्ववित्। अर्थात जो ज्ञान से कृतार्थ हो गए हैं, ज्ञानामृत से, ज्ञानामृत का पान करके जो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गए हैं, उनको फिर कुछ करना शेष रहता ही नहीं। और यदि कुछ शेष रहता तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनको तत्व का साक्षात्कार हुआ ही नहीं, अभी तक तो वैज्ञानिक ही है। तो इन समस्त सूत्रों का थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करते रहना। अभी तो क्लास और आगे चलेगी, क्योंकि हम बंधन को सत्य अथवा मिथ्या समझ करके, सत्य समझ करके कर्म की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, मिथ्या समझ करके ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। परंतु सचमुच में ज्ञान किसको होता है, ये बहुत बड़ा मूल मर्म होता है, बहुत बड़ा रहस्य होता है। इसको समझे बिना सचमुच में कोई अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं। तो अच्छी तरह से इस रहस्य को समझने की कोशिश करना। ज्ञान केवल और केवल मात्र अधिकारी को ही होता है, अधिकारी के सिवाय ज्ञान किसी को होता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल पक्का बैठे, तो इसमें संशय करना ही नहीं चाहिए। तो यदि हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी, और ज्ञान जो है अधिकारी को ही होता है। तो ये फालतू के लफड़ों से बच करके, अपने को सबसे बचा करके केवल और केवल मात्र अधिकारी हम कैसे बने, हमारे अंतर्गत अधिकारी के लक्षण कैसे जागृत हो, ऐसे इसी का चिंतन मनन करना चाहिए। और अपनी समस्त शक्तियों को एकाग्र करके इसी जगह केंद्रित कर देना चाहिए। वरना सचमुच में यदि जिज्ञासा के लक्षण समस्त उदय नहीं हुए तो वास्तव में वह ब्रह्म विचार करने में समर्थ होगा ही नहीं। तो अपने को टाइम पास नहीं करना है। बहुत सारे भोले जीव समझते हैं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं, अरे उनको पता ही नहीं टाइम पास नहीं होता, वो खुद ही पास हो जाते हैं। यहाँ पर तो ये बात स्पष्ट कही गई है, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग भोगने में नहीं आते हैं, हम ही भोगने में आ जाते हैं। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए इनके चक्कर में न पड़ करके वास्तव में ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, किस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, हमको क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, इन समस्त बातों का अच्छी तरह से मंथन करके फिर अपने कल्याण के बारे में सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से निर्धारण कर लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। सचमुच में वह साधक ही शूरवीर है, ये बाकी तो बेचारे ऐसे ही जन्मते मरते रहते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। समझ में आया? महाराज जी। हाँ, किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो भी बोल देना ना। कुल मिलाकर के जैसे खूंटे को गाड़ते हैं ना, तो बार बार उसको हिलाते फिर गाड़ते फिर हिलाते फिर ठोकते,
कुल मिलाकर के इतना मजबूत कर देते हैं कि फिर उस खूंटे को उखाड़ने की सामर्थ्य किसी में रहे ही नहीं। तो अपने को इस जगह पर बहुत मजबूत बनना है। यदि यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो सच्ची बात यह है कि हम पुनः इस जगह पर कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे। ये तो अनादि काल की साधना जो होती है ना, यहाँ वेदांत तक पहुंचना हर किसी के वश की बात ही नहीं होती है। ये तो सच्ची बात कहते हैं कि इस प्रकार की सत्संग का सुनना, इस प्रकार की सत्संग का मिलना भी अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। ये बाकी सब कथा कीर्तन ये तो और कहीं चलते रहते, ये कोई बड़ी बात होती ही नहीं। तो सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं। और वास्तव में सत्संग इसी को कहते हैं, ब्रह्म विचार का नाम ही सत्संग होता है। ये बाकी सब मनोरंजन होता है। तो पुनः अपने मूल सूत्र पर आते हैं। 3-4 रोज पहले यही सिद्ध किया गया, जब तक हम अल्प को अल्प नहीं जान लेते हैं तब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। इस दिन हम अल्प को अल्प जान लेंगे, अरे थोड़े को थोड़ा जानेंगे तभी तो बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेंगे। और कोई छोटी वस्तु कोई बहुत बड़ी समझ करके बैठा तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो उसको बस संतुष्टि होगी वहीं पे। हाँ बस वो बेचारा वहाँ अलम बुद्धि कर लेता, फिर आगे तो बढ़ता ही नहीं। एक बार वो दृष्टांत सुनाया ना, किसी को एक के अंतर्गत मेंढक अपने आप को समस्त समुद्रों का समस्त सरोवरों का राजा समझता था कि मैं हूँ जिस जगह पर तो फायदे इस संसार में कोई होगा ही नहीं। तो क्या होता, कुछ समय के पश्चात वहां से हंस विचरण करता और विश्राम के लिए थोड़ी देर वहां बैठ जाता है। तो अंदर से वो मेंढक अपने पावर का इस्तेमाल करके कहने लगता, अरे भाई कौन है, समझो मेरी आज्ञा के बिना तुम यहाँ कैसे बैठे हो, मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो हंस ने कह दिया, भाई मैं तो मानसरोवर में रहने वाला हूँ। तो मेंढक ने कहा, अरे मानसरोवर तो मारे मैं रहता हूँ, वो और कौन सा सरोवर होता। तो हंस ने कहा, भाई वो तो इससे बड़ा है। तो मेंढक ने क्या किया, अपना एक हाथ लंबा करते हुए कहा, क्या इतना बड़ा है क्या। उसने कहा नहीं नहीं, इससे भी थोड़ा और बड़ा है। तो दोनों हाथों को लंबे करके कह दिया कि भाई क्या इतना बड़ा। कहा नहीं नहीं, इससे भी और बड़ा। फिर एक पांव और पसारा और कहा क्या इतना बड़ा। कहा नहीं, इससे भी बड़ा। और जब चारों पांव फैला करके कहा कि इतना बड़ा, और हंस ने जब कहा कि नहीं नहीं वह तो इससे भी और बहुत बड़ा है, तो उसमें मेंढक क्या कहता है, हाथ पसारियो पांव पसारियो और पसारियो गात, अतो बड़ो समुद्र न हो तो कहन सुनन की बात। अरे कहने सुनने की बातें, समुद्र तो ये है, इससे बड़ा कोई समुद्र होता ही। फिर हंस ने क्या कहा था, हंस कहे सुन डीडरा तू कदे समुद्र दीठा, जो ने चाक्या नारेड़ा ने वहां का काचरई। वहां तो काचरा भी तो मीठा होगा ना। हाँ, तो होता है क्या कि जो सचमुच में सरोवर का साक्षात्कार नहीं कर पाता, वह एक छोटे से गड्ढे को भी सरोवर समझ करके बैठ जाता है। तो यहाँ पर तो सचमुच में सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। यहाँ यदि थोड़ी बहुत भी कोई गड़बड़ करता है, कल्पना करता है, तो समझो सदा सदा के लिए गड़बड़ घोटाला कर लेता, कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाता ही नहीं। बस वो जिधर से आया उधर ही चला जाता, 84 लाख योनियों में भटकता हुआ आया और उधर ही चला जाता। मानव जीवन का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को प्राप्त न करके वो कुल मिला करके आसुरीम योनि मापना मुड़ा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्यो कौनते ये तो यान्ते दमाम गतिम। 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकता रहता है, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। अपने आप को नहीं जानने का नाम ही भटकना होता। अरे भाई, हम अपने घर को नहीं पहचानते, किसी के घर में जाके देखो ना, कितने कुछ लगाएंगे, कोई कुछ कह सकता है क्या।
हाँ, कोई कुछ नहीं कह सकता यहाँ पर। आजकल में थोड़ा तुम जो खुद में कर यहाँ में फोन ले तो ओशन कोई करे वो क्या मैं टेम पास सारे टेम ओशन पास तो स्वाद गणती का है सारी जा रही टेम एक ही न जा रही मोबाइल टेम जा रही तो फांसी ना आनी कई पास ना थैली समझ वो पहले देखे हो जितो तो आज्ञा चलो ठीक, तो फिर चिंतन मनन करना, ठीक। कल की क्लास में फिर चर्चा करेंगे। आज थोड़ा समय अभाव भी है और नेटवर्क भी ठीक नहीं है, कल फिर विचार करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम, ठीक महाराज जी। शिवोहम, शिवोहम, श्री गुरुचरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम, शिवोम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम, शिवोम धन्यवाद। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। कोटि कोटि गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम, गुरुजनों साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम, श्री परम गुरुदेव भगवान के पवन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोम नारायण हरि ओम। शिवोहम, स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोम नारायण हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव शिव महाराज शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम, शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। जल्दी आ भी जाओ भाई, सत्संग का टाइम हो गया। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। आगे स्वामी। आगे बात, चलो, बहुत अच्छी बात। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम गुरुजी। शिवोहम, शिवोहम, ठीक, शिवोहम।